Good evening student. Today we start our chapter materials, metals and non metals. Clear? आज हम स्टडी करेंगे कि हमारे मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, फर्दर थर्ड कैटेगरी भी होती है बट आपके लेवल पे ये दो हैं, तो अभी हम इनको स्टडी करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स. ओके, तो मेटल्स में कौन से मटेरियल हैं और नॉन मेटल में कौन से हैं, हम उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिवाइड करेंगे. ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, तो हम करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स on the basis of physical properties. Clear? उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन से हमारे मटेरियल और एलिमेंट हैं जो मेटल्स हैं और कौन से हैं नॉन मेटल. ओके, तो हम एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल की फॉर्म में स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं प्रॉपर्टी, आपको जो भी प्रॉपर्टी बतानी है. क्लियर? फर्स्ट मेटल्स, ओके, नॉन मेटल्स और यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर देंगे. कुछ डेफिनेशंस राइट डाउन कर लेंगे हम. ओके, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं हम हार्डनेस के बेसिस पे. हार्डनेस की हार्ड है कि सॉफ्ट है आपका. ओके, तो हार्डनेस की बात करते हैं. क्लियर? तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं. ओके, जनरली मतलब ज़्यादातर, बहुत मतलब मोस्टली क्या होंगे, हार्ड होंगे. कुछ एक दो हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, उनको हम बताएंगे एक्सेप्शनल केस. एक्सेप्ट दैट्स मीन उसको छोड़कर. ओके, तो मेटल्स क्या हैं, जनरली हार्ड. मेटल्स आर जनरली हार्ड, आपके हार्ड होते हैं. क्लियर? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. क्लियर? ओके, तो हमारे मेटल्स क्या हैं, हार्ड हैं. किनको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के. अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. क्लियर? एक्सेप्ट. अब यहाँ पे ऐसा कौन है जिसको छोड़ के, मतलब बाकी सारे तो सॉफ्ट हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो हार्ड है, तो वो है आपका डायमंड है. क्लियर? वैसे डायमंड आपकी मटेरियल वाली कैटेगरी में आता है. ये होती है आपकी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म. अभी आप सिर्फ डायमंड लर्न कर सकते हैं, आपको ये क्लियर नहीं होगा. ओके, ये फर्दर आपकी हायर क्लासेस में आएगा, कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं. ओके, डन. तो हमने पहले बात की हार्डनेस की. तो मेटल्स हमारे कैसे हुए, जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. नॉन मेटल्स कैसे हैं, जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. दैट्स मीन डायमंड सॉफ्ट नहीं है, तो वो कैसा है, हार्ड. ओके, यहाँ पे सारे हार्ड हैं पर ये दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम. नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे मैलिएबिलिटी. अब ये क्या है मैलिएबिलिटी, फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं. क्लियर? तो मैलिएबिलिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी
जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेटल को बीट करके उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। थिन बहुत पतली पतली शीट। अब आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की फॉयल अपने फूड को रैप करने के लिए, तो वो क्या है आपकी मेटल की शीट। ओके, आपकी स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए हम सिल्वर फॉयल यूज़ करते हैं। तो मैलिएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be beaten into thin sheets। क्लियर, हम उसको बीट करके उसके हैमर से उसको बार बार बीट करके उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। आपने एल्यूमिनियम के फॉइल्स देखे हैं, सिल्वर की होती हैं, गोल्ड की होती हैं, आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं। क्लियर, तो वो सब क्या है, जिन मटेरियल्स को हम बीट करके थिन शीट बना सकते हैं वो सारे क्या हैं आपके मेटल्स। ओके, तो अपने डेली लाइफ में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी शीट्स बनती हैं। तो मैलिएबिलिटी क्या है, मैलिएबिलिटी की बात कर रहे थे, या फिर हम बोल सकते हैं मैलिएबल, मतलब डैट इज एबल टू मैलिएट, डैट इज जो मैलिएबिलिटी शो करते हैं उनको बोलेंगे मैलिएबल। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, क्लियर। तो मेटल्स आपके मैलिएबल हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कौन कौन से, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हैं आपके मैलिएबल। नॉन मेटल्स जो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे वो नहीं करेंगे, तो ये कैसे हो गए नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, क्लियर, ये कैसे हैं आपके नॉन मैलिएबल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। थर्ड है आपकी डक्टिलिटी। ओके, जैसे मैलिएबिलिटी थी कि आपने क्या किया, उसको बीट करके, ठीक है, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया। डक्टिलिटी होता है कि आप उसको बीट करके उसकी थिन वायर्स बना रहे हैं। ओके, तो वायर्स अगर बन रही हैं किसी मटेरियल की तो वो क्या है, डक्टाइल। ओके, तो डक्टिलिटी की बात करते हैं, सेम मैलिएबिलिटी जैसी है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be drawn into thin wires। क्लियर, अगर हम वायर्स बना पा रहे हैं तो वो कैसी है, वो क्या शो कर रहा है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और उनको क्या बोलेंगे, डक्टाइल। तो हमारे जो मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं, डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, और नॉन मेटल्स कैसे हैं, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, क्लियर। अब जो मेटल्स आपके डक्टाइल हैं वो कौन से हैं, जिनके आप वायर्स देखते हैं, आपके घर में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की, एल्यूमिनियम की होती हैं। ओके, आप सिल्वर की भी बना सकते हैं, गोल्ड की भी बना सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी हुई। फर्स्ट थी हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारी 4th प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने हार्डनेस देख लिया कि मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारी सोनोरस, या आप सोनोरिटी बोल सकते हैं।
ये डेफिनेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी लर्न करनी है, मैलिएबिलिटी की, डक्टिलिटी की। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी फोर्थ, सोनोरिटी, या फिर आप बोल सकते हो सोनोरस। क्लियर? सोनो जो वर्ड है वो साउंड से आया है। ओके, तो सोनोरिटी क्या हो गई? क्लियर? सोनोरस या फिर सोनोरिटी। सोनोरस क्या होते हैं? जो आपकी बेल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी आप उनको स्ट्रक करते हो हार्डली। जैसे आपने देखा है कि आप कोई भी आयरन, चलो आयरन की बात करते हैं, आयरन है जो आपकी मेटल है, अगर आप उसको स्ट्रक करेंगे, बहुत ज़ोर से मारेंगे उस पर हैमर वगैरह से, तो जैसी बेल रिंग होती है वैसी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, सोनोरिटी, द property of metal to produce bell ringing sound when struck hard। क्लियर? जब आप उसको हार्डली स्ट्रक करते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं हार्डली, तो वो क्या होती है? सोनोरिटी। ओके, तो हमारे जो मेटल्स हैं, आयरन को देख लीजिए, जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे हैं? सोनोरस। ओके, तो मेटल्स आर सोनोरस। क्लियर? और नॉन मेटल्स कैसे होंगे आपको पता है, जो मेटल शो करते हैं नॉन मेटल्स को नहीं करेंगे, तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ये सोनोरस नहीं होते, मतलब जब आप इनको स्ट्राइक करते हैं तो ये आपकी बेल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस बेल रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, वो क्या है? सोनोरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या है? लस्ट्रस होता है हैविंग शाइनिंग सरफेस, जिनका बिल्कुल शाइनी सरफेस होता है, बिल्कुल चमकदार होते हैं, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, तो वो क्या है आपके मेटल्स, लस्ट्रस हैविंग शाइनी सरफेस। क्लियर? तो जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे हैं आपके? लस्ट्रस हैं। ओके, मेटल्स आर लस्ट्रस। एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो हमारे गोल्ड, सिल्वर, अब गोल्ड सिल्वर लस्ट्रस है, शाइनी सरफेस है, इसीलिए हम उनको ज्वेलरी में यूज करते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे हैं? नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। क्लियर? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी और लस्ट्रस। नेक्स्ट करते हैं हम, सिक्स्थ है हमारी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है? कंडक्टर कौन से होते हैं? विच अलाउ हीट और लाइट टू, हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। जो सब्सटेंस अलाउ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी प्रीवियस क्लासेस में। और जो नहीं करते वो कैसे होते हैं? इंसुलेटर। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे हैं? गुड कंडक्टर। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
क्लियर। और जो आपका बेस्ट है, एग्जाम्पल है सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है आपके हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो सिल्वर क्या है आपका बेस्ट कंडक्टर। ओके, नॉन मेटल्स कैसे हैं? नॉन मेटल्स आर जनरली bad conductor of heat electricity, heat and electricity, except ग्रेफाइट। जैसे हमने डायमंड पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म। क्लियर। तो फर्स्ट हमने 3 स्टडी की थी, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। फिर हमने नेक्स्ट 3 की हैं, सोनोरिटी, लस्ट्रस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम स्टेट के बेसिस पे कि सॉलिड है कि लिक्विड है। क्लियर। तो 6 हो चुकी है हम। अब 7th प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो 7th प्रॉपर्टी करेंगे हम कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की स्टेट कौन सी है, कि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है। ओके। ओके, तो हमारी 7th प्रॉपर्टी है स्टेट। ओके, तो स्टेट की बात करते हैं। जो हमारे मेटल्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट मरकरी। ओके, तो मेटल्स आर जनरली in solid state at room temperature except mercury। मरकरी आपका थर्मामीटर में यूज होता है जो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर। जब थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो उसमें जो राइज अप होता है सब्सटेंस, वो आपका मरकरी होता है। ओके, तो जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में। और जो आपकी बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, जो नॉन मेटल है वो तीनों में होते हैं। ओके, तो मेटल्स आपके कैसे हुए? आपके सारे सॉलिड, जनरली सॉलिड स्टेट में हुए, सिर्फ एक को छोड़ के मरकरी को। और ये कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होते हैं और बॉयल होते हैं, ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और नॉन मेटल्स अपोजिट शो करते हैं, तो उनका कैसा होगा? लो। ओके, मेटल्स हैव हाई, शॉर्ट में लिख लेते हैं MPT, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, एंड BPT, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो मेटल्स का कैसा हुआ? हाई, तो नॉन मेटल्स का लो। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
क्लियर? ओके, 8 प्रॉपर्टी होगी। अब 9 स्टडी करते हैं। नाइन्थ और फिर 10th होंगे हमारे एग्जाम्पल। तो हमारे 9th प्रॉपर्टी है डेंसिटी। जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? हाई। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। क्लियर? और नॉन मेटल्स की कैसी होती है? लो। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। क्लियर? तो मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई था, डेंसिटी भी हाई है, और नॉन मेटल्स की दोनों ही लो है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। 10th है हमारा एग्जाम्पल। अब आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो आयरन आपका मेटल है, सिल्वर आपका मेटल है, गोल्ड, क्लियर, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, बहुत सारे हैं। अभी जस्ट मैंने जनरली लिखा है आपके लिए जो एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में जो गैसेज आप सुनते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, फॉस्फोरस। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं आपके? नॉन मेटल्स। ओके, आपके लेवल पे अभी आप बेसिक लर्न कीजिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, फॉस्फोरस, वैसे बहुत सारे हैं। ओके, तो ये हमने क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपने मटेरियल्स को कि वो मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं। ओके, जो हार्ड होते हैं जनरली, जो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, वो सारे क्या है? मेटल्स। और हमने अब एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। और जो इन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते, ओके, वो आपकी किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन मेटल्स। ओके।